घर के अंदर जब भी विंडो लगाने की बात आती है तो एल्यूमिनियम विंडो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि सबसे पहला चीज लकड़ी की विंडो जैसे इसमें ना दिमाग लगता है और एल्यूमिनियम विंडो लकड़ी की विंडो की कंपेयर में सस्ता भी पड़ता है। तो अगर हम लोग ना ईपीवीसी विंडो की बात करते हैं तो ईपीवीसी विंडो भी अच्छी होती है, लेकिन इसका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। तो इसी वजह से आज हम लोग ने ना कंपेयर करके देखा था जो ईपीवीसी विंडो, वुडन विंडो और एल्यूमिनियम विंडो, तो उनमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है एल्यूमिनियम विंडो। दोस्तों अगर आप लोग ना इन एल्यूमिनियम विंडो को ना अपने घर में लगाने की सोच रहे हो तो आपको ये जानना बहुत ही जरूरी होता है कि इन एल्यूमिनियम विंडो को आपके घर में लगाने का कॉस्ट कितना आएगा और कौन सा क्वालिटी का लेना चाहिए और कौन सा कंपनी का मटेरियल बेस्ट होगा। एंड इस एल्यूमिनियम विंडो को ना किस तरह से बनाया जाता है वो भी डिटेल के साथ जानेंगे। तो मेरे भाई लोग सबसे पहले ये जानते हैं इस एल्यूमिनियम विंडो को किस तरह से बनाया जाता है और लास्ट में इसका कॉस्ट कितना आएगा वो भी बताऊंगा। तो मेरे भाई लोग इस एल्यूमिनियम विंडो को बनाने के लिए हम लोग को 12 चीज लगता है। तो मैं आप लोग को नाम बता देता हूँ कि कौन कौन सा चीज लगेगा, फिर आप लोग को समझने के लिए और भी अच्छा होगा। तो मेरे भाई लोग यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है 3 टेक बॉटम, उसके बाद में आता है 3 टेक टॉप, फिर आएगा हैंडल सेक्शन, फिर आएगा इंटरलॉक, एज बॉटम, स्टार लॉक, विंडो रोलर, ग्लास, यू रबर, विद स्ट्रिपिंग ब्रश, विंडो ग्लास और स्क्रू, और लास्ट में आता है मिस्त्री। दोस्तों मिस्त्री को छोड़ के ना 11 चीजें लगता है इस विंडो को बनाने के लिए। दोस्तों ये हम लोग का ना 3 टेक बॉटम है जो हम लोग का ना नीचे में लगता है, जिसका ऊपर में ना मतलब हम लोग का जो पल्ला होता है ना वो स्लाइडिंग होता है, जैसे कि आप लोग इसमें देख रहा होगा 1 2 3, तो इसका ऊपर में वो चक्का लगता है जो स्लाइड होता रहता है। तो मेरे वाले ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ना इसका नाम है 3 टेक टॉप, जो ये ना साइड में लगता है, यानी कि वो तीनों साइड में लगेगा दोस्तों, यानी लेफ्ट साइड, राइट साइड और ऊपर में लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ना 3 टेक टॉप को हम लोग कटिंग करेंगे, जो हम लोग का ना दोनों साइड में लगेगा, ठीक है। यानी हम लोग का विंडो का जितना भी माप होगा ना नीचे से लेके ऊपर तक उसको मेजरमेंट लेके ना कटिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा हम लोग का विंडो का जो साइज है ना वो चौड़ाई में 4 फीट 8 इंची का है और हाइट में ना 4 फीट 1 इंची का है। तो दोस्तों हम लोग का जो हाइट का माल है ना यानी 4 फीट 1 इंची का, तो ये जो है ना मैंने कटिंग करवा दिया है 2 पीस, ठीक है, जो हम लोग दोनों साइड में 2 पीस लगेगा। अभी हम लोग को ना 3 टेक बॉटम काटना पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों आप लोग को इधर में दिखाई दे रहा है, इधर में हम लोग ने एक बॉटम लिया है और एक टॉप लिया है, तो दोनों हम लोग एक साथ ही काटेंगे। और जैसे कि हम लोग का जो विंडो का जो साइज है ना वो 4 फीट 8 इंच का है, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग को ना 6 सूता माइनस करके काटना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो हम लोग का 3 टेक बॉटम है ना एक तो नीचे में आएगा और ये जो 3 टेक टॉप है ना वो ऊपर में आएगा, तो इसी वजह से ना हमको ना इन दोनों को ना 6 सूता माइनस करके काटना पड़ेगा। दोस्तों जैसे कि आप लोग को इधर में दिखाई दे रहा होगा ये हम लोग का हाइट का माल है, यानी कि टॉप हो गया 3 टेक टॉप, ठीक है, तो इसका ना दोनों साइड में ना यानी दोनों माथा में हम लोग को ना इस तरह से ना ग्रिप काटना पड़ेगा। तो इसको काटने के लिए हम लोग को ना इस तरह से टोकरा एक ले लेना है, मतलब 3 टेक टॉप का टोकरा एक ले लेना है, ठीक है, वो लेके ना इसका ऊपर में रख के हम लोग को ना लाइन खींच लेना, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इसी तरह से आप लोग को करना है। एंड फिर दोस्तों जैसे कि हम लोग ने इधर में लाइन खींचा है ना तो उसी लाइन पर हम लोग को ना मशीन से काटना पड़ेगा, यानी पूरा नहीं काटेंगे, आधा ही करेंगे, मतलब जितना भी हम लोग का ये जो ग्रिप होता है ना जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहेगा तो उतना तो कि काटना है। एंड फिर ना हम लोग ने ग्राइंडर मशीन एक लेके ना उसका जितना भी हम लोग ने काटा है ना वो टोकरा को हम लोग इस तरह से सफाई कर देंगे, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इसी तरह से हम लोग को पूरा सफा कर लेना है। तो हम लोग का 3 टेक टॉप जो है ना 2 पीस है, तो दोनों पर भी हम लोग ने इस तरह से कटिंग किया है। अभी हम लोग को ना ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ना टॉप का साइड में जो आप लोग को नाला दिखाई दे रहा होगा ना इधर में हम लोग को लगाना है इधर स्ट्रिप ब्रश, जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इस तरह से होता है, और इसको ना स्ट्रिप होल भी बोलते हैं, मतलब 2-3 नाम से मतलब पुकारा जाता है इसको। ये सब होने के बाद हम लोग का ये जो ना 3 टेक टॉप है और ये 3 टेक बॉटम जो है ना इन दोनों को इस तरह से ना आप लोग को ज्वाइन करा लेना है, जैसे कि आप लोग को वीडियो में दिख रहा होगा। ये लगाने के बाद आप लोग को इस तरह से स्क्रू भी लगा देना है, जो 60 mm का स्क्रू आप लोग इधर में लगा सकते हो। तो हम लोग का यहाँ पे ना एक जॉइन में ना 2 स्क्रू इस्तेमाल किया जाएगा, तो हम लोग का 4 जॉइन है, इसी वजह से हम लोग को 8 पीस लगेगा ये स्क्रू। दोस्तों हम लोग का जो विंडो है ना वो 3 पल्ला का है, यानी 3 टेक का है, ठीक है, तो अभी हम लोग को ना हैंडल सेक्शन को काटना पड़ेगा, जो हम लोग को ना दोनों साइड में 2 पीस लगेगा। तो दोस्तों हम लोग का विंडो का जो हाइट है ना वो 4 फीट 1 इंच का है ना, तो इसी वजह से हम लोग को ना 4 फीट 1 इंच में ये जो हैंडल सेक्शन है ना वहाँ पे दागी देना है, उसके बाद में आप लोग को 1 इंच 5 सूता माइनस कर देना है। तो हम लोग ने हैंडल सेक्शन तो काट दिया है, तो अभी हम लोग को चाहिए होगा इंटरलॉक, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इस तरह से होता है इंटरलॉक, मतलब ना एक दूसरे को मतलब इस तरह से ज्वाइन किया जाता है दोस्तों। तो हम लोग को ना 3 पल्ला का विंडो में हम लोग को ना 4 पीस लगेगा। तो दोस्तों ये जो हम लोग का इंटरलॉक है ना वो ना जो हम लोग ने हैंडल सेक्शन काटा ना तो उसी का हिसाब से हम लोग को काटना है, जैसे कि हम लोग ने हैंडल सेक्शन जो है ना वो हम लोग ने 4 फीट 1 इंची में दागी दिया, उसके बाद में 1 इंच 5 सूता माइनस किया, वो भी सेम इसी तरह से ना हम लोग का जो इंटरलॉक है ना वो भी सेम टू सेम कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा ये जो हम लोग का हैंडल सेक्शन है और ये जो हम लोग का ना इंटरलॉक है ना इसका जो ब्रेड है ना वो है 38 mm का, और इसका जो साइड में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ना वो है 19 mm का, ठीक है, और इसका जो थिकनेस आता है ना वो आता है
1.2 mm का। दोस्तों हम लोग ने इंटरलॉक तो कटिंग कर लिया है। अभी हम लोग को ना इंटरलॉक का ना ऊपर में हम लोग को थोड़ा सा ग्रिप काटना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, ये जो हम लोग का ना इंटरलॉक का ग्रिप होगा ना, वो नीचे का साइड में ना 5 सूता काटना पड़ेगा, और ये जो हम लोग का ऊपर का साइड होगा ना, वहाँ पे 1 इंची 1 सूता काटना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग ने ना इंटरलॉक का तो कटिंग करवा दिया। तो अभी हम लोग को चाहिए होगा एज सेक्शन, जो इस तरह से लगेगा, जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो हम लोग का ना 3 पल्ला का विंडो है ना, इसी वजह से ये जो है ना नीचे में 3 पीस और ऊपर में 3 पीस लगेगा। तो इसको कैसे कटिंग किया जाता है, चलो वो देखते हैं। तो मेरे भाई लोग, जैसे कि आप लोग को मैंने पहले भी बताया था, तो हम लोग का जो विंडो का जो चौड़ा है ना, वो है 4 फीट 8 इंची। अगर हम लोग इसको इंची में देखें ना, तो 56 इंची होता है। तो हम लोग का ये जो एज सेक्शन होगा ना, तो वो आप लोग को पूरा नंबर ले लेना है, मतलब 12 फीट का आता है, ठीक है। वो लेने के बाद आप लोग को ना 4 फीट 8 इंची में दागी देना है, यानी कि दोस्तों 56 इंची में दागी देना है ना। दागी देने के बाद दोस्तों यहाँ से हम लोग को ना और 8 इंची माइनस करके काटना है। दोस्तों यहाँ पर है ना 56 इंची में से ना 8 इंची माइनस करेंगे ना, तो हम लोग का 48 इंची आता है, ठीक है। तो 48 इंची को ना डिवाइड बाय 3 करना है, मतलब 3 भाग में करा लेना है, ठीक है। तो 3 भाग करेंगे ना, तो एक पीस में ना 16 इंची का आएगा, ठीक है। दोस्तों हम लोग ने इधर में ना 3 भाग क्यों किया पता है, क्योंकि हम लोग का 3 पल्ला है। तो 3 पल्ला में से नीचे में ना 3 टूल लगेगा, मतलब नीचे में 3 लगेगा, ऊपर में 3 लगेगा। तो हम लोग का 16 इंची का आया एक पीस, ठीक है, मतलब एक पल्ला का ना। तो इसी वजह से हम लोग को ना 16 इंची का ना 6 पीस करना है, क्योंकि 3 पीस तो नीचे लगेगा और 3 पीस ऊपर में लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग ने 16 इंच करके हम लोग ने ना 6 पीस कटिंग करवा लिया है। दोस्तों हम लोग का कटिंग का प्रोसेस तो कंप्लीट हो गया। तो ये आप लोग को जो दिखाई दे रहा होगा ना, ये हम लोग का इंटरलॉक है। तो पहले हम लोग ने इसका ना ग्रिप काटा था ना, तो अभी उसको ना वो जो ग्रिप है ना, उसको हम लोग को ना ग्राइंडर मशीन से निकाल देना, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से आप लोग को निकाल देना, ठीक है। एंड फिर दोस्तों ये जो हम लोग का इंटरलॉक है ना, उसका जो मतलब माथा होगा ना, वो ऊपर मतलब खिड़की का ऊपर वाला साइड में लगेगा ना। तो वहाँ पे आप लोग को ना हैंडल सेक्शन का टुकड़ा एक लेके ना इस तरह से ना स्क्रू डाल के आप लोग को दागी दे रहा है, जैसे कि मैं दे रहा हूँ। और एक चीज आप लोग को मैं दिखाना चाहूंगा, ये जो हम लोग का इंटरलॉक है ना, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, उसका साइड में ना हम लोग को हैंडल सेक्शन का टुकड़ा लगा के हम लोग को दागी देना है। उसका साइड में दोस्तों, बीच में नहीं, उसका साइड में, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इस तरह से। तो मेरे भाई लोग इधर में और एक बार देखो ध्यान से, ठीक है। ये हम लोग का इंटरलॉक है, ठीक है, जैसे कि आप लोग को इधर में दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरह से दिखता है हम लोग का इंटरलॉक। तो हम लोग का इधर में जो ना लेफ्ट साइड है, और इधर में आप लोग को जो दूसरा वाला दिखाई दे रहा होगा, तो इसका राइट साइड जो है ना, तो आप लोग को राइट साइड में ही दागी देना है, ठीक है, इस तरह से। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी आप लोग को मिलेगा एकदम तगड़ी, ठीक है। तो इधर में हम लोग का ना 4 इंटरलॉक है और 2 जो है ना वो हैंडल सेक्शन है, ठीक है। तो हम लोग को ना 6 पीस में हम लोग को इस तरह से एक एक दागी देना है, ठीक है। और इधर में जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ना, ये हम लोग का नीचे साइड का है, मतलब ये भी हम लोग का हैंडल सेक्शन है और ये इंटरलॉक है, ठीक है। तो हम लोग ने ऊपर वाला में दागी दिया था एक एक, और ये हम लोग का नीचे वाला साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 2 दागी देना है, मतलब एक तो ऊपर में एक तो नीचे में। इसका कारण आप लोग को मैं बताऊंगा आगे में। एंड फिर हम लोग को ना यहाँ पे जो हम लोग ने दागी दिया था ना, तो यहाँ पे हम लोग को ड्रिल मशीन से इस तरह से छेद करा लेना है, वो भी 2 जगह पर। मतलब हम लोग ने 2 जगह पे दागी दिया, तो इसी वजह से हम लोग को ना 2 जगह पर इस तरह से ना बड़ा छेद करना पड़ेगा। तो मेरे भाई लोग, इसको ना अभी पाल्टी करने के बाद ना हम लोग का जो ऊपर वाला दागी है ना, वहाँ पर हम लोग को बड़ा वाला छेद करना है, और इसका जो नीचे में छोटा वाला दागी है ना, मतलब दागी नीचे में दागी जो है, यहाँ पे हम लोग को छोटा वाला छेद करना है, क्योंकि दोस्तों ये छोटा वाला छंदा पे ना स्क्रू घुसेगा। तो ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ना, ये हम लोग का विंडो का ऊपर वाला साइड है। तो यहाँ पर एक ही दागी है, इसी वजह से हम लोग को ना यहाँ पे एक ही छेद करना पड़ेगा। फिर इसको ना पलटी करके जस्ट इसके ऑपोजिट में ना इस तरह से ना छोटा वाला छेद एक करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ना, ये एक्चुअल में ना एज सेक्शन है, जो बियरिंग सेक्शन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग ने ना जो इसका माथा है, माथा से लेकिन ना 2.5 इंची पर हम लोग ने यहाँ पे एक छेद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना बियरिंग चक्का लगेगा। दोस्तों ये जो बियरिंग चक्का ना इस तरह से लगता है हम लोग का एज सेक्शन में, जैसे कि आप लोग को इधर में दिखाई दे रहा होगा, जो हम लोग ने दागी दिया था ना। तो इधर में मैंने ना पूर्ण वाला एक विंडो ले लिया ताकि आप लोग को ना अच्छी तरह से समझाने के लिए। तो जैसे कि आप लोग को इधर में दिखाई दे रहा होगा, इधर में एक स्क्रू लगा हुआ है, ठीक है। तो ये जो स्क्रू है ना, तो यहाँ पर हम लोग को लगता है वो बियरिंग चक्का, ठीक है। तो ये उल्टा होता है, जैसे कि आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। इसको पलटी करेंगे ना, तो उसका पीछे में ना वो बियरिंग चक्का लगा हुआ रहेगा, जैसे कि मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा। पहले इसको निकल लेता हूँ स्क्रू को, ठीक है। निकल जाए, वैसे बहुत पुराना हो गया ना, इसी वजह से इसका जो स्क्रू है वो थोड़ा जंग लग गया, ठीक है। आप लोग को दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं ये लेकर आया। और ये देखो आप लोग का जो बियरिंग चक्का है ना, इस तरह से होता है, ठीक है। मतलब एक साइड में तो स्क्रू लगेगा नीचे में, और दूसरा राइट साइड में आप लोग को देख रहा होगा एक स्क्रू जो है ना वो निकला हुआ है, क्योंकि ये जो बियरिंग चक्का है ना, वो एडजस्टेबल बियरिंग चक्का हम लोग ने लगाया है, क्योंकि इसको ना आप लोग अप एंड डाउन कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मेरे भाई लोग, आप लोगों को ना इसको कैसे लगाया जाता है वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि दोस्तों मैंने इधर में नया वाला एक इधर में डाला, और जहाँ पे हम लोग ने छेदा किया था ना हम लोग का सेक्शन में, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, तो इसको जस्ट पलटी करके ना हम लोग का जो स्क्रू है ना वो लगा देना है, ठीक है। इस तरह से पलटी करके ये जो हम लोग का स्क्रू है, इधर में जो छेद किया था हम लोग ने, तो इधर में इसको घुसा देना है। तो घुसाने के बाद आप लोग को इसको ड्राइवर से ना अच्छी तरीके से टाइट करा देना है। एंड फिर इधर में साइड में और एक स्क्रू आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, जो हम लोग का बियरिंग चक्का में है ना। तो ये स्क्रू का मतलब ये है कि हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब ऊपर एंड नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे भाई लोग आइए सबसे पहले इसको फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हम लोग फॉर्मूला जानेंगे।
तो मेरे भाई लोग इधर में मैंने ना एक तो हैंडल सेक्शन लिया है और एक तो ना एज सेक्शन लिया है, यानी बियरिंग सेक्शन भी बोल सकते हैं, वो लिया है। उसके बाद में मैंने ना हैंडल सेक्शन में 1 to 2 इंच का स्क्रू डाला और जो हम लोग का एज सेक्शन है ना उसको मैंने लाया और इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो मेरे भाई लोग इधर में जो आप लोग को ना इधर चक्का दिख रहा होगा लाल कलर का, ठीक है, तो ये जो है ना वो हम लोग का नीचे का साइड में, क्योंकि ये नीचे में रहेगा। और इधर में आप लोग को 2 छेंदा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो नीचे वाला जो छेंदा है ना इसमें हम लोग ने स्क्रू लगा के हम लोग का जो एज सेक्शन है ना उसको ज्वाइन किया। और ये हम लोग का जो ऊपर वाला छेंदा है ना वो छेंदा है हम लोग का ये जो चक्का है ना लाल वाला, तो उसको ना एडजस्ट करने के लिए है, ठीक है, अप एंड डाउन करने के लिए। एंड ये जो आप लोग को दूसरा वाला दिखाई दे रहा होगा ना लेफ्ट साइड में, ठीक है, यहाँ पे ना 1 2 छेंदा है। तो इसका वजह ये है दोस्तों क्योंकि यहाँ पे हम लोग का बियरिंग चक्का नहीं लगेगा, इसी वजह से हम लोग ने 1 2 छेंदा किया, ताकि मतलब हम लोग का जो एज सेक्शन है और ये जो हम लोग का ना हैंडल सेक्शन है इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए, मतलब इसको डालने के लिए ये छेंदा किया हुआ है। और क्योंकि ये जो साइड है ना ये ऊपर में लगेगा हम लोग का, मतलब ना जो चक्का होगा ना वो नीचे साइड लगेगा और जो चक्का नहीं होगा ना वो ऊपर साइड लगेगा। दोस्तों ये जो हम लोग का विंडो है ना एक साइड में हम लोग का हैंडल सेक्शन लगेगा और एक साइड में हम लोग का ना इंटरलॉक का सेक्शन लगेगा, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा इस तरह से होता है। तो दोस्तों इस तरह से बताने से आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसी वजह से मैंने इधर में एक तो डायग्राम बना दिया ताकि आप लोग को और अच्छी तरह से समझ में आए, ठीक है। तो पहला तो ये देखो दोस्तों आप लोग को, ठीक है, ये हम लोग का एक तो विंडो है जो 3 पल्ला का है, ठीक है। तो पहला आप लोग जो दिख रहा होगा पल्ला, ठीक है, तो इसका जो ना लेफ्ट साइड जो है ना यहाँ पे हम लोग को लगा है हैंडल सेक्शन, ठीक है, और उसका जो राइट साइड है ना वहाँ पे हम लोग को लगा है इंटरलॉक, ठीक है। और ये जो ऊपर है नीचे में है ना तो यहाँ पे हम लोग को लगा है एज सेक्शन, जो आप लोग बियरिंग सेक्शन भी बोल सकते हो। एंड इसका नेक्स्ट वाला जो पल्ला है ना तो इसमें आप लोग देख सकते हो इधर लेफ्ट साइड में लगा है हम लोग का इंटरलॉक और राइट साइड में भी लगा है इंटरलॉक, मतलब इसमें हैंडल सेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें दोनों साइड में इंटरलॉक इस्तेमाल किया है। एंड फिर इसका ऊपर है नीचे में जो इस्तेमाल किया गया ना वो है एज सेक्शन, मतलब एज सेक्शन तो नीचे और ऊपर में तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। फिर हम लोग का इधर में तीसरा वाला जो पल्ला है ना इधर में आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड में जो लगा है ना वो है इंटरलॉक और राइट साइड में लगा है हैंडल सेक्शन और ऊपर नीचे में लगा है एज सेक्शन। दोस्तों आप लोगों को ना इंटरलॉक लगाने के बाद ना आप लोग को इस तरह से ना इधर स्ट्रिपिंग ब्रश को लगाना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग को इधर में एक तो छोटा सा ट्रैक दिखाई दे रहा होगा ना तो इसका अंदर में आप लोग को इस तरह से घुसाना है। मतलब दोस्तों आप लोग का विंडो में ना इस तरह से ना जितना भी छोटा छोटा ट्रैक होगा ना आप लोग को जितना भी मतलब विंडो में, ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग को इस तरह से ब्रश को डालना है, मतलब इधर स्ट्रिपिंग ब्रश बोला जाता है इसको, और भी कई सारा नाम होता है दोस्तों, तो आप लोग को ये वाला डालना है। और इसको ना डालना जरूरी ये भी हो जाता है क्योंकि ये साउंड प्रूफ का काम करता है, ठीक है, इसी वजह से इसको डालना ही है जैसे भी करके, ठीक है। तो मेरे भाई लोग और एक चीज रह गया, हम लोग को ना हैंडल सेक्शन लगाने से पहले ना हम लोग को इधर में ना स्टार लॉक लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों हम लोग इधर में ना हैंडल सेक्शन में ना 3 इंच का स्टार लॉक लगाएंगे। और ये जो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ना ये हम लोग का एक फ्रेम है, मतलब स्टार लॉक का फ्रेम, मतलब ऑलरेडी हम लोग ने पहले से बना के रखा हुआ है ताकि हम लोग स्टार लॉक का साइज बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग ताकि दे सकते हैं, जैसे कि मैं इधर में दे रहा हूँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हो इसी तरह से आप लोग भी दे सकते हो। दोस्तों आप लोग ऐसा कर सकते हो, अगर आप लोग का पास ना ये फ्रेम नहीं होता है ना तो आप लोग का जो स्टार लॉक है ना उसी को इसका ऊपर में रख के आप लोग उसका मतलब पेंसिल से दागी दे के आप लोग वैसे भी कटिंग कर सकते हो। तो मैं ना इधर में देरी ना करते फटाफट से कटिंग करवा देता हूँ, जैसे कि मैंने कटिंग करवा दिया है। एंड इसका जो पार्ट होगा ना वो हम लोग स्क्रू ड्राइवर से निकाल देंगे, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो दोनों पार्ट का मैंने निकाल दिया। अभी हम लोग इसमें डालेंगे हम लोग का 3 इंच का स्टार लॉक। तो इधर में मैं ना 1 2 डाल दिया और 1 2 डालना बाकी रह गया, मतलब हम लोग का दूसरा वाला हैंडल सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि हम लोग का इस विंडो में ना 2 हैंडल सेक्शन लगेगा, इसी वजह से मैंने पहले 1 2 में डाल दिया, अभी और 1 2 में डाल रहा हूँ, ठीक है। और लगाने के बाद दोस्तों इस तरह से कुछ दिखाई देता है। और आप लोग ना 8 इंच का भी लगा सकते हो, मतलब इसमें ना 2-3 साइज का आता है, तो स्पेशली जो मार्केट में ज्यादा चलता है ना वो है 3 इंच का। और मेरे भाई लोग इस स्टार लॉक को हम लोग ने लगाने के लिए जो स्क्रू इस्तेमाल किया था ना उसका साइज है 13/6 का। एंड फिर हम लोग ने जो चक्का लगाया था ना हम लोग का एज सेक्शन में, तो वहाँ पर जो स्क्रू इस्तेमाल किया गया है ना वो भी 13/6 का ही इस्तेमाल किया गया है। 13/6 का मतलब ये हो गया दोस्तों, हाँ 6 mm है, और ठीक है उसका जो चौड़ा है और उसका जो लंबा है ना वो है 13 mm, यानी लगभग आधा इंची का आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो मेरे भाई लोग आप लोग और एक बार देख लीजिए, इस तरह से होता है हम लोग का विंडो का जो पल्ला है दोस्तों, इस तरह से फिटिंग किया जाता है। तो आप लोग देख सकते हो इस एक साइड में हम लोग का इंटरलॉक लगा हुआ है और एक साइड में लगा है हम लोग का हैंडल सेक्शन, और हैंडल सेक्शन में लगा है हम लोग का स्टार लॉक। एंड यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा दोनों साइड में हम लोग का ना ये जो चक्का है वो लगा हुआ है, क्योंकि हम लोग का चक्का जो है ना एक पल्ला में ना दोनों साइड में लगता है एक पीस, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों हम लोग का पल्ला का काम तो पूरा हो गया। तो अभी हम लोग ने ये जो पल्ला है ना इसको अभी खोल रहे, क्योंकि अभी हम लोग ना ग्लास फिटिंग करेंगे। दोस्तों अभी हम लोग को ना ग्लास फिटिंग करने के लिए हम लोग को इस तरह से ना ब्लैक कलर का ना यू रबर लेना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। और इस तरह से ग्लास को रख के ना ग्लास का ऊपर में इस तरह से रख के आप लोग को कोना में ना इस तरह से एक्सो ब्लेड से थोड़ा सा काट के ना इस तरह से लगाना, जैसे कि आप लोग को वीडियो में दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। इसी तरह से आप लोग को लगाना है, इसी वजह से आप लोग को वीडियो अच्छी तरह से ध्यान से देखना पड़ेगा। और मैंने ना धीरे धीरे करके ना इसके ऊपर में लगा दिया, इसी वजह से हम लोग को ना इसको पाल्टी करके ना और भी हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग ये जो हम लोग का फ्रेम है उसको डाल लेते हैं इस तरह से, क्योंकि हम लोग ने एल शेप में ये जो फ्रेम है ना इसको खोला है,
तो इस तरह से एल शेप में लगाने से क्या होता है कि हम लोग का जो होता है ना वो अच्छी तरह से लगता है। तो हम लोग ने पार्टी करके ना अभी दूसरा साइड में लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी एकदम धीरे करके कोना में इस तरह से थोड़ा सा कटिंग करके फिर इसको इस तरह से दबा के आप लोग को लगाना है। फिर आपको इधर ना लास्ट में आके आप लोग को इधर में ना कोना में इस तरह से ना इस ब्लेड से काट देना है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा वाला जो फ्रेम है ना उसको भी उठा के हम लोग इस तरह से लगा देंगे, क्योंकि हम लोग ने ना एल शेप में इसको खोला है। मतलब ये जो चारों सेक्शन है इसको अलग नहीं किया, हम लोग ने सिर्फ दो हिस्सों में अलग किया और ग्लास को डाला और फिर से हम लोग ने फिट कर दिया। और ये जो ना ग्लास का रबर है ना इस तरह से ना व्हाइट कलर में भी आता है, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। जो व्हाइट कलर भी नहीं होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो मेरे भाई लोग आप लोग को इधर में एक साइड में लेके आया हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ना ये विंडो जो है ना उसको फिटिंग करके आप लोग को दिखाएंगे। तो आप लोग को सबसे पहले ना टॉप या बॉटम हो गया ना उसको इस तरह से दीवार में फिटिंग कर देना है। एंड फिर आप लोग को ना इस तरह से ना जो 1.5 इंच का स्क्रू आता है और जो 1.5 इंच का पीवीसी गुटका आता है ना इसको इस तरह से डाल देना है। मतलब नीचे में 3 टू डालना है और ऊपर में 3 टू और दोनों साइड में ना 3-3 पीस इस तरह से, मतलब स्क्रू प्लस गुटका इन दोनों को इस तरह से डाल देना है। एंड फिर आप लोग को ना इस तरह से एक टू क्लेम लेके ना हम लोग का जो बॉटम हो गया टॉप हो गया इस तरह से थोड़ा मोड़ देना है नीचे में, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। एंड फिर उसके बाद में हम लोग को इस तरह से एक टू पल्ला लेना है और इस तरह से इसको घुसा देना है। पहले ऊपर में घुसाएंगे उसके बाद में नीचे इस तरह से आराम से घुसा देंगे, ठीक है। तो पल्ला को घुसाने के बाद इस तरह से हम लोग ने जो नीचे में चक्का लगाया था ना वो लगाया था एडजस्टेबल, ठीक है। तो आप लोग को नीचे में 2 छेद दिखाई दे रहा होगा। तो नीचे वाला जो छेद है ना यहाँ पे आप लोग को स्क्रू ड्राइवर घुसा के ना इस तरह से स्क्रू ड्राइवर को घुमाएंगे ना तो हम लोग का जो पल्ला है ना वो ऊपर नीचे होगा। अगर आप लोग ऊपर उठाना चाहते हो तो आप लोग थोड़ा मोड़ दीजिए, तो वो ऊपर होगा, थोड़ा टाइट होगा तो वो मतलब एडजस्ट हो जाएगा। फिर देखो इधर में हम लोग का जो पल्ला है ना वो पूरा एडजस्ट हो गया, मतलब अच्छी तरह से ना फ्रेम का अंदर में फिट हो गया। तो अभी आप लोग ने इस तरह से रोल करेंगे ना तो बहुत ही स्मूदी तरीके से रोल होता है। तो फाइनली हम लोग ने ना ये जो पल्ला है ना उसको फिटिंग कर दिया, लेकिन हम लोग को और एक चीज रह गया जो कि है लॉक। तो देखो मेरे भाई लोग इस तरह से होता है हम लोग का ये जो लॉक है, स्टार लॉक तो हम लोग ने पल्ला में लगा दिया, लेकिन हम लोग का ये जो टॉप है ना वहाँ पर भी और एक लॉक लगाना पड़ेगा, ताकि अगर हम लोग पल्ला को ना इधर स्लाइड करेंगे ना तो इस तरह से ना वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हम लोग है ना आउटर लॉक है ना ये आप लोग को ना जो स्टार लॉक लेंगे ना उसी के साथ ही आप लोग को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को इस तरह से ना 2 स्क्रू की मदद से आप लोग को इस तरह से लगाना है। सबसे पहले तो आप लोग को ड्रिल करके छेद करा लेना, ठीक है। उसके बाद में आप लोग को इस तरह से स्क्रू डाल के इसको इस तरह से फिट करा लेना है। फिर आप लोग ना ये पल्ला जो है ना उसको इस तरह से स्लाइड करेंगे ना तो इस तरह से लॉक हो जाएगा, जैसे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। अगर आप लोग इसको दबाते हो ना तो वो खुल जाएगा, मतलब अपने आप लॉक होगा। इसको खोलने के लिए आप लोग को ना इसको नीचे की तरफ दबाना पड़ेगा तो ये खुलेगा। तो मेरे भाई लोग विंडो किस तरह से बनाया जाता है वो तो हम लोग ने जान लिया है। तो आप आइए देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में और लास्ट में कॉस्ट भी जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ना मटेरियल का कॉस्ट के बारे में जानना है और इसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा वो जानना है तो आप लोग वीडियो को स्किप करके ना लास्ट में जा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये आ जाता है, जब भी हम मार्केट में इन एल्युमिनियम विंडो को लेने के लिए जाते हैं तो हम लोग को 2 टाइप की एल्युमिनियम विंडो देखने को मिलता है। तो हम लोग का पहला टाइप जो कि है पाउडर कोटिंग एल्युमिनियम विंडो और दूसरा टाइप जो कि है एनोडाइज कोटिंग एल्युमिनियम विंडो। इनमें से जो एनोडाइज कोटिंग वाला विंडो होता है वो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और इस तरह से गोल्डन कलर में आता है और इसमें और भी कलर अवेलेबल होते हैं। और आजकल लोग जो है इस तरह से ना सिल्वर कलर भी अपने घर में लगाना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इस तरह से अलग अलग टाइप में एनोडाइज एल्युमिनियम विंडो मार्केट में मिल जाता है। उसी तरह से जो पाउडर कोटिंग वाला विंडो जो होता है उसमें आप लोग ने ज्यादातर 2 कलर देखा होगा। पहला जो है ब्लैक कलर जो कि पहले ज्यादा इस्तेमाल होता था, दूसरा कलर ये है आइवरी कलर जो पाउडर कोटिंग की एक पहचान भी बन चुकी है, क्योंकि ज्यादातर जो विंडो होता है वो पाउडर कोटिंग में ही बनाई जाता है, पर इसमें भी बहुत सारा टाइप का आता है। लेकिन अगर हम लोग ना इन दोनों की कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट का एक बड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो एनोडाइज विंडो है इसमें एनोडाइज कोटिंग किया जाता है जिसका लाइफ भी अच्छी होता है और कलर जल्दी फेड नहीं होता है। तो ऐसे एनोडाइज कोटिंग वाला एल्युमिनियम विंडो की कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा होता है। वहीं पर पाउडर कोटिंग वाला विंडो भी अच्छी होती है, अगर इन्हें सही तरीके से बनाया जाता है तो उनका भी जल्दी कलर नहीं निकलता है, पर इनका जो कॉस्ट होता है वो एनोडाइज की कंपेयर में कम होता है। तो हम यहाँ पे ना इन दोनों का ही कॉस्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी आप पाउडर कोटिंग या एनोडाइज कोटिंग वाला विंडो लेने वाले हो तो ये चीज ध्यान रखना है कि आपको हमेशा 3 ट्रैक वाली एल्युमिनियम विंडो लेना चाहिए, जिसमें कि 2 ट्रैक आपके ग्लास के होते हैं और एक बीच वाली जो ट्रैक है वो आपका मॉस्किटो जाली की होती है। इसका फायदा ये होता है अगर आपका विंडो खुला है तो अगर आप मॉस्किटो जाली वाला खिड़की खोल के रखते हैं तो हवा तो आएगा, साथ ही साथ ना जो मच्छर होगा ना उसको आने में रोकेगा। उसके बाद एल्युमिनियम विंडो में जो ग्लास इस्तेमाल किया जाएगा ना तो वो ध्यान रखिएगा कि जो ग्लास होगा ना वो मिनिमम 6 mm से लेके 8 mm तक होना चाहिए उसका थिकनेस। बाकी आप लोग ना 4 mm 5 mm भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं रहता है। और साथ ही साथ ना आपको ये भी ध्यान देना है आपका जो ग्लास होगा ना वो इस तरह से ना फ्रॉस्टेड ग्लास होना चाहिए ताकि बाहर से अंदर में क्लियरली दिखाई ना दे। अगर आप इस तरह से क्लियर ग्लास लगाते हो तो
दिन के वक्त तो बाहर से अंदर में दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब रात होगा ना और फिर लाइट जलेगा ना तो बाहर से ना अंदर में दिखाई देगा क्लियरली। तो फिर इस चीज को ना कंसिडर करने के बाद ही आप लोग को ये ग्लास लेना चाहिए। तो अभी आपको कौन सा कंपनी का मटेरियल के साथ ये एल्यूमिनियम विंडो को बनवाना चाहिए। तो यहाँ पे ना जो जिंदल कंपनी की मटेरियल होती है उससे अच्छी मानी जाती है एल्यूमिनियम विंडो के लिए। अगर मैं इधर में थोड़ा टेक्निकल की बात करूँ तो इस विंडो को बनवाने के लिए जो एल्यूमिनियम की मटेरियल इस्तेमाल होगा तो उसका थिकनेस 1.2 mm का होना चाहिए। एंड इस एल्यूमिनियम की जो बेस्ट ग्रेड होगा ना वो आप ना 7075 ले सकते हो या फिर 6065 भी ले सकते हो। तो दोस्तों हम लोग ने बहुत कुछ तो जान लिया है, चलो आइए आप देखते हैं इस विंडो को लगाने के लिए कितना पैसा लगेगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये देखेंगे, अगर आप लोग ना एनोडाइज कोटिंग वाला एल्यूमिनियम विंडो लगाते हो तो उसका टोटल कॉस्ट कितना आएगा और कौन कौन सा मटेरियल लगेगा और मटेरियल का प्राइस क्या होगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पे ना सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस विंडो को बनाने के लिए हम लोग को कौन कौन सी मटेरियल लगेगा। वैसे आप लोग को मैंने पहले भी बताया था, चलो और एक बार आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को लगता है सबसे पहले तो 3-टेक बॉटम, 3-टेक टॉप, हैंडल सेक्शन, इंटरलॉक, एज बॉटम, स्टार लॉक, विंडो रोलर, ग्लास यू रबर, विद स्ट्रिपिंग ब्रश, विंडो ग्लास स्क्रू और लास्ट में आता है मिस्त्री। तो मेरे भाई लोग ये जो हम लोग विंडो का साइज है ना वो चौड़ाई में है 4 फीट 8 इंच का और हाइट में है 4 फीट 1 इंच का। ठीक है, तो ये जो हम लोग ना 3-टेक बॉटम है ना ये हम लोग को ना 4 फीट 8 इंच का एक पीस लगेगा और ये जो है ना 12 फीट में आता है और 12 फीट में ना 3 kg रहता है दोस्तों। और ये जो मटेरियल आप लोग को मैं बता रहा हूँ ना ये ना kg सब में आता है। ठीक है, मैं आगे आप लोग को पूरा बताऊंगा, तो पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग का 3-टेक बॉटम है वो 12 फीट में आते हैं और 3 kg होता है। ठीक है, 12 फीट में। ठीक है, और ये हम लोग को लगता है 4 फीट 8 इंच का एक पीस लगता है। तो ये एक पीस का जो वेट आता है ना 1 kg 100 ग्राम आता है। ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोग इधर में लगता है 3-टेक टॉप दोस्तों। तो ये जो है ना 12 फीट में आते हैं और 12 फीट का जो वेट होता है ना 3 kg 200 ग्राम का होता है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे ना 4 फीट 8 इंच का एक पीस चाहिए होता है और 4 फीट 1 इंच का ना हम लोग को 2 पीस चाहिए होता है। ठीक है, तो 4 फीट 8 इंच का जो वेट होता है ना वो हम लोग को 1 kg आ जाता है और ये जो हम लोग को 4 फीट 1 इंच का जो वेट होता है ना 2 पीस का वो आता है 1 kg 700 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हम लोग को लगता है हैंडल सेक्शन। ठीक है, तो वो 12 फीट का आता है, तो वो 12 फीट में 1 kg आधा रहता है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे लगता है 4 फीट 1 इंच का 2 पीस, तो 2 पीस का वेट आ जाता है 1 kg और इसका जो साइज है ना दोस्तों ये 19 mm बाई 38 mm का होता है। फिर इधर में हम लोग को चाहिए होता है इंटरलॉक दोस्तों। ठीक है, तो वो 15 फीट का आता है जो 2 kg आता है। ठीक है, 15 फीट में। तो ये जो हम लोग को लगता है 4 फीट 1 इंच में 4 पीस लगता है। ठीक है, तो 4 पीस का वेट आ जाता है 2 kg। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लगता है एज बॉटम। ठीक है, तो वो 12 फीट का आता है, इसका वेट होता है 1 kg 800 ग्राम। एंड हम लोग को ना इधर में ना 16 इंच का ना 6 पीस लगता है जिसका वेट आता है 1 kg। तो दोस्तों अगर हम लोग ना इसका टोटल वेट देखे ना तो लगभग 7 kg आता है। ठीक है दोस्तों, ये जो एल्यूमिनियम का विंडो का मटेरियल है ना तो ये जो है ना पर kg में ना 350 रुपये गिर जाता है दोस्तों लगभग। तो आप लोग का स्टेट में थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग ने इधर में ना मल्टीप्लाई करा लिया है, तो 7 kg का जो कॉस्ट आता है ना वो है 2450 रुपये। एंड फिर दोस्तों हम लोग इधर में चाहिए होता है स्टार लॉक दोस्तों। ठीक है, तो ये एक तो सेट आता है, मतलब एक सेट में ना 2 पीस रहता है इस तरह से। ठीक है, तो एक सेट का जो कॉस्ट होगा लगभग 140 रुपये से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, एंड फिर दोस्तों हम लोग को चाहिए होता है इस तरह से ना विंडो रोलर जो हम लोग को 6 पीस लगेगा और 6 पीस का कॉस्ट आएगा 450 रुपये। दोस्तों हम लोग को अभी ना इस तरह से ना यू रबर चाहिए होगा जो आप लोग को ना 2 तरीके से मिल जाएंगे, एक होता है पर kg हिसाब और एक होता है मीटर हिसाब। ठीक है, तो हम लोग इधर में मीटर हिसाब में लिया है, तो मीटर में ना 40 रुपया से आप लोग को मिल जाएगा लगभग। तो हम लोग इधर में चाहिए होता है लगभग 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर का कॉस्ट आएगा 420 रुपया। तो उसके बाद हम लोग इधर में चाहिए होता है विद स्ट्रिपिंग ब्रश। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग को लगभग ना 35 मीटर चाहिए होगा, तो ये भी मीटर में ना 40 रुपए से आप लोग को मिल जाएंगे लगभग। तो हम लोग का टोटल कॉस्ट आ जाती है 1400 रुपया। ठीक है, एंड फिर दोस्तों हम लोग इधर में लगता है ग्लास, जो हम लोग इधर में ना 6 mm का ग्लास इस्तेमाल करेंगे जो हम लोग को ना पर स्क्वायर फीट में ना 80 रुपये पड़ता है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों हम लोग का विंडो का जो साइज है ना वो चौड़ा में है 4 फीट 8 इंच का और हाइट में है 4 फीट 1 इंच का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो टोटल स्क्वायर फीट आता है ना वो आता है लगभग 18 स्क्वायर फीट। तो हम लोग का ना 18 स्क्वायर फीट में ना जो ग्लास इस्तेमाल किया जाएगा ना तो उसका कॉस्ट आ जाता है 1400 रुपये। ठीक है, बाकी दोस्तों थोड़ा मोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है इसमें। तो दोस्तों अभी हम लोग को चाहिए होगा स्क्रू, जो हम लोग इधर में ना 2 इंच का स्क्रू इस्तेमाल करेंगे। आप लोग चाहो तो 2.5 इंच का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका कॉस्ट आ जाती है 150 रुपया। तो मेरे भाई लोग आप लोग को तो पता चल ही गया होगा कितना मटेरियल लगता है और मटेरियल का कॉस्ट कितना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हम लोग को चाहिए होगा मिस्त्री, क्योंकि इस विंडो को ना सिर्फ मिस्त्री बना के दे सकते हैं। ठीक है, हम लोग तो नहीं सकेंगे। तो अगर आप लोग ना इस तरह से छोटा वाला विंडो बनाते हो ना तो मिस्त्री जो है ना लगभग 1500 रुपया लेगा आपसे। तो मेरे भाई लोग अगर हम लोग ना इन सभी मटेरियल का कॉस्ट जोड़ते हैं ना तो हम लोग का टोटल कॉस्ट आ जाती है 7750 रुपया। फिर दोस्तों अगर आप लोग ना इस तरह से ना एक अच्छी क्वालिटी का एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो बनवाना चाहते हो ना, लॉन्ग लास्टिंग करे, तो वो आप लोग को ना इस तरह से कॉस्ट आने वाला है। ठीक है, 7000 से लेके 8000 का बीच में आएगा। ठीक है, एंड फिर दोस्तों अगर आप लोग थोड़ा सा गरीब हो, यानी आप लोग का पास पैसा थोड़ा कमती है ना, तो आप लोग चाहते हो कि
कि नहीं मेरे को थोड़ा सस्ता में विंडो बनवानी है, तो आप लोग ना पाउडर कोटिंग की तरफ जा सकते हो, जो कि लगभग 4000 से लेकर 5000 का अंदर में आप लोग का इस तरह से विंडो एक बन के रेडी हो जाएगा। तो देखो मेरे भाई लोग, ये जो कॉस्ट आप लोग को मैंने बताया ना, ये स्टेट वाइज ना प्राइस जो है ना अप एंड डाउन हो सकता है। बाकी आप लोग का स्टेट में क्या प्राइस चल रहा है मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप लोग मिस्त्री हो या जो भी हो या कस्टमर हो, तो आप लोग मेरे को बता सकते हो कि आप लोग ने कितना से लिया है या कितना से आप लोग बनवा के बेचते हो या जो भी हो, ठीक है, ताकि दोस्तों एक दूसरे को मतलब हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को सारा चीज तो जानकारी मिल ही गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।